भारत में चल रहे लॉकडाउन के लिए 11 मई का दिन बेहद अहम साबित होने जा रहा है। इस दिन लॉकडाउन के बाद से बंद यात्री ट्रेनों की बुकिंग फिर से शुरू हो जाएगी। साथ ही 11 मई को पीएम मोदी की राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में लॉकडाउन 4 को लेकर और उसमें छूट का दायरा बढ़ाने को लेकर कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि इस मीटिंग में क्या होगा, इसके संकेत 10 मई से ही मिलने शुरू हो गए। ये संकेत मिले हैं रेलवे की ओर से। 11 मई को रेलवे यात्री ट्रेनों के लिए फिर से बुकिंग शुरू करने जा रही है। ये बुकिंग शुरू होगी 11 मई को शाम 4 बजे से और बुकिंग केवल आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे और कोई काउंटर टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट जारी नहीं किया जाएगा। साफ है कि फिलहाल सिर्फ आरक्षित कोचों के लिए ही बुकिंग शुरू होगी। अपनी इस पहल पर भारतीय रेल ने रविवार को कहा कि उसकी योजना 12 मई से चरणबद्ध तरीके से यात्री ट्रेनें सेवाएं शुरू करने की है और शुरुआत में चुनिंदा मार्गों पर 15 जोड़ी ट्रेनें यानी अप एंड डाउन मिलाकर 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये स्पेशल ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेंगी और डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी की ओर जाएंगी। कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन के चलते 25 मार्च से ही भारत में सभी यात्री ट्रेनें बंद हैं। भारतीय रेलवे का कहना है कि इन 15 जोड़ी ट्रेनों के बाद वह दूसरे रूट पर भी स्पेशल ट्रेन चलाएगी। रेलवे के बयान में कहा गया है कि 20,000 डिब्बे कोविड-19 देखभाल केंद्र के रूप में आरक्षित करने और प्रवासी श्रमिकों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रोजाना करीब 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए डिब्बे आरक्षित रखने के बाद कोचों की उपलब्धता के आधार पर दूसरे रूट पर यात्री सेवाएं बहाल की जाएंगी। इन ट्रेनों में आरक्षण के लिए बुकिंग 11 मई शाम 4 बजे से शुरू हो रही है। रेलवे ने साफ कहा है कि इसमें सिर्फ कंफर्म टिकट वालों को और आरक्षित टिकट वालों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। यात्रियों के लिए प्रस्थान बिंदु पर मास्क पहनना, स्वास्थ्य जांच कराना अनिवार्य होगा। सिर्फ उन्हीं लोगों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति होगी जिनमें वायरस से संक्रमण के कोई लक्षण नजर नहीं आए। साफ है कि खांसी, सर्दी और बुखार से पीड़ित यात्रियों को यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। फिलहाल ये साफ नहीं है कि रिजर्वेशन एसी क्लास के लिए होगा या सिर्फ स्लीपर के लिए, लेकिन सूत्रों का कहना है कि कोरोना वायरस की चुनौती को देखते हुए फिलहाल यही संभावना अधिक है कि एसी ट्रेनें नहीं चलाई जाएं। हालांकि मंत्रालय ने प्रेस रिलीज में ट्रेनों के समय का जिक्र नहीं किया है और यह बाद में जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण सरकार ने ट्रेनें भी बंद कर दी थीं। हालांकि लॉकडाउन के तीसरे चरण में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। भारतीय रेल ने कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए लागू लॉकडाउन की वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे करीब 4 लाख प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य पहुंचाया है और इसके लिए 1 मई से 366 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन अब तक किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 287 ट्रेन अपने गंतव्य तक पहुंच चुकी हैं, जबकि 79 ट्रेनें अभी रास्ते में हैं। इन 287 ट्रेनों में से 127 ट्रेनें उत्तर प्रदेश के लिए थीं, 87 ट्रेनें बिहार, 24 ट्रेनें मध्य प्रदेश, 20 ट्रेनें उड़ीसा, 16 ट्रेनें झारखंड, 4 राजस्थान, 3 महाराष्ट्र, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के लिए 2-2 ट्रेनें थीं। आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के लिए भी 1-1 ट्रेन थी। इन ट्रेनों से तिरुचिरापल्ली, तीतलागढ़, बरौनी, खंडवा, जगन्नाथपुरा, खुर्दा रोड, छपरा, बलिया, गया, पूर्णिया, वाराणसी समेत कई शहरों के प्रवासियों को उनके घरों तक पहुंचाया गया है। प्रत्येक श्रमिक ट्रेन में 22 कोच हैं, जिनमें से प्रत्येक कोच में 72 सीटें होती हैं। सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने के लिए हालांकि प्रत्येक कोच में सिर्फ 54 यात्रियों को ही सफर करने दिया जा रहा है और बीच वाली बर्थ किसी को नहीं दी जा रही है। माना जा रहा है कि जो नई यात्री ट्रेनें शुरू होंगी उनमें भी इसी प्रकार की व्यवस्था होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।